So hello students, in this video we will be learning about descriptive feedback. ओके, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या होता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था क्या होता है एडवांटेजेस ऑफ फीडबैक, ठीक है ना, और फीडबैक होते क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और कॉन्वर्सेशन दैट हेल्प्स लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक वो होता है जिसमें हम यूज़र्स को क्या इम्प्रूव करना है उस फॉर्म में उसे हम लोग फीडबैक देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था इसका ऑलरेडी कि अगर किसी को प्रॉब्लम है फ्लुएंसी में तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होगा कि उसको ग्रामर वगैरह और टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना कि ये होगा कि आपकी वॉइस स्लो है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मतलब होता है कि जिस इंसान में जो भी कमियाँ दिख रही हैं आपको और वो कमियाँ कैसे इम्प्रूव होंगी आप उसकी बात करोगे। For example, feedback is the means by which teacher enables student to fill the gap in order to take learning forward to improve their performance. For feedback to be effective, we need to know how to take action on it, ठीक है ना। जैसे कभी भी टीचर कोई भी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो भी ये जो लर्निंग गैप होता है उसको फिल करता है। जैसे कि बच्चों को कैसे समझ में आएगा उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है ना। रिसर्च about written feedback highlights some issues that needs to be considered so that the feedback is meaningful and help to take the next step forward towards betterment। तो रिसर्चर भी ये कहते हैं कि रिटन फीडबैक जो होता है ना वो हाईलाइट करता है मीनिंगफुल स्टेप्स के लिए, जिससे हमारा कैसे हमारे में इम्प्रूव होगा उसके मीनिंगफुल स्टेप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में। Feedback in the form of written comments that suggest what needs to be done can encourage anyone to believe that he or she can improve. It should build on his or her previous achievement rather than act as a comparison with others. तो फीडबैक ये भी होता है अगर हम लोग किसी को रिटन फीडबैक देते हैं तो इससे उसके अंदर एनकरेजमेंट होता है, उसके अंदर ये बात आती है कि हाँ मैं भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। और फीडबैक में ये नहीं होना चाहिए कि आप कंपेयर करने लगो, ठीक है ना। जिसके बारे में भी आप फीडबैक दे रहे हो तो उसकी अचीवमेंट्स को आप बताना चाहिए, ये नहीं कि कंपेयर करना चाहिए कि हाँ आप ऐसे हो वो ऐसा है, तो वहाँ पर वो फीडबैक रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। हमें देना है फीडबैक विदाउट कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर करेंट अचीवमेंट, वेयर एम आई नाउ विद रिस्पेक्ट टू गोल, वेयर आई एम गोइंग एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप्स। तो बच्चों के लिए दो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के टाइम पर। पहला कि वो अभी कहाँ पर हैं, वेयर एम आई नाउ, अभी वो कहाँ पर हैं और उन्हें कहाँ जाना है। यहाँ बात हो रही है गोल्स की, ठीक है ना, मतलब आप अभी किस जगह पर हो, आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो और आपका फ्यूचर में आपको कौन सा लेना है सब्जेक्ट और कैसे आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कॉमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है डेफिनेशन कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें हम लोग रिटन और वर्बल कॉन्वर्सेशन करते हैं जिससे कि किसी को भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, जिसमें जो प्रॉब्लम आती है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब आता है बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। क्या होता है बेनिफिट्स, ठीक है ना। तो इट इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड हाउ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक सपोर्टिंग लर्निंग। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हमें समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कैसे काम करता है। तो फीडबैक कैन encourage all the students or anyone for that matter to believe that they have the ability to improve their work if they are not compared with others, and they are allowed to build on their previous performances by being more aware of what more could be done to have better and higher success rate। देखो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कैसे काम करता है, ध्यान देखो आप लोग। जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो पहले वो किसी ना किसी विषय में तो तेज़ होता ही है, तो हम उसे मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप इस एरिया में आप अच्छे हो। और यहाँ पर हम बात नहीं, और हम और को भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि कोई भी हो जिसको इम्प्रूव करना होता है तो हम उसके पास्ट के बारे में बताते हैं उससे, ठीक है, कि जैसे कि आप पास्ट में अच्छे थे, अभी किसी भी प्रॉब्लम से हेल्थ इशू की वजह से या फिर आपका फोकस नहीं है आपके टॉपिक पर तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक होता है फॉर्म। फीडबैक इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज़ फोकस्ड ऑन द टास्क इज स्पेसिफिक इन इट्स नेचर। Feedback that supports learning involves choices for the learners to decide how to receive the feedback।
और जो भी लर्नर्स होते हैं वो अपने आप को मतलब सोचते हैं कि उन्हें कैसा फीडबैक मिल रहा है, ठीक है ना, और उस पर वो काम करते हैं। लेकिन हाँ, जिसको सीखना होता है वो फीडबैक को लेता है पॉजिटिवली। फीडबैक इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज़ फोकस ऑन द टास्क। फीडबैक बहुत ही अच्छा होता है जब ये केवल टास्क पर डिपेंड करता है। इज़ स्पेसिफिक इन इट्स नेचर एज टू what the learners has done well and what they need to work on. Next is given while the task is still relevant. It opens the opportunity for mistakes to be viewed as learning opportunity. तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में ये बहुत ही ऑप्शन अच्छा होता है कि जो भी गलतियाँ करते हैं ना हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जैसे अगर हमसे कोई गलतियाँ हो भी जाती हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, हमारे पास एक मौका है जिससे कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है बेनिफिट्स डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का। और इससे क्या होता है कि यूज़र जो भी होता है वो किसी भी फील्ड में अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है, हाँ, अगर उसके अंदर सीखने की चाह होगी तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी हमारा फीडबैक रॉन्ग हो जाता है, कभी कभी हमारा फीडबैक स्पेसिफिक होता है और कभी कभी वो नॉन स्पेसिफिक होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी की कि किस कंडीशन में हमारा फीडबैक स्पेसिफिक होगा और किस कंडीशन में ये नॉन स्पेसिफिक होगा। ओके।